ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम टेक्स्ट 13 से चर्चा कर रहे थे। भूयो नमः सद वृजिन्न चित्ते सता अस्मा भवाया किल सत्वमूर्तये पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमर्ग्य दाशुसे। I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of the further advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destinations. तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने से पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब भी व्यक्ति को भगवान का गुणगान करना है या कुछ भी कार्य करना है, भगवान का अनुमति, भगवान का स्मरण करके ही करना है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो पूरी तरह से चिन्मयी आध्यात्मिक है और उनपे ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया निर्भर है। और ऐसे कृष्ण जो अपने भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, या जो पुण्य कार्य करते हैं, उनको अपने कष्टों से निवारण देते हैं। और जो लोग नास्तिक हैं, असुर हैं, ऐसे लोगों को उनके नास्तिक कार्य, असुर के कार्य करने से रोकते हैं। और स्पेशली पारमहंस्य पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे, जो परमहंस के स्तर पे है, सबसे जो ऊंचा आश्रम है परमहंस के स्तर पे है, ऐसे जो शुद्ध भक्तों को भगवान उनका परम धाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमने ये तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि ये दुनिया में दो तरह के प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का मतलब है आध्यात्मिक प्रकृति और अपरा मतलब ये भौतिक प्रकृति। ये दोनों के स्वामी कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। और भगवान का जो रूप है भौतिक नहीं है, हालांकि भौतिक पदार्थ भगवान से आते हैं, भगवान का रूप चिन्मयी है, ट्रांसेंडेंटल। वो जो श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम रूप वगैरह चिन्मय है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, चैतन्य का मतलब है दिव्य है,
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, वो सब शुद्ध है, भौतिक नहीं है। और जो लोग मानते हैं कि भगवान मतलब ब्रह्म शक्ति, तो उनके लिए वर्णन आ रहा है यहाँ पे, असंभावाय अखिल सत्व मूर्तये। भगवान का मूर्ति है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान का विग्रह है। और ये जो रूप है, ये जो ब्रह्मन है, वो भगवान के रूप पे स्थित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। इसलिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो ब्रह्म से ज्यादा भगवान की आराधना करता है। और ऐसे भक्तों को भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनके सब कष्टों का निवारण करते हैं। और जो असुर हैं उनको कार्य करने से रोकते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। जो साधु हैं उनकी रक्षा, और जो असुर हैं उनका नाश या उनके कार्यों का नाश। और इसमें भी भगवान भक्तों की जब रक्षा भी करते हैं और असुरों को जब संहार भी करते हैं, दोनों में भगवान का प्रेम ही है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भागवतम में नारद मुनि को पूछते हैं कि भगवान फेवरेटिज्म क्यों करते हैं, अपनों भक्तों की रक्षा असुर को क्यों मारते हैं? तो भगवान पार्शल हो गए तो भगवान नहीं हो सकते। तो उसमें नारद मुनि समझाते हैं, भगवान हालांकि असुरों के संहार भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, पर उसमें भी उनका प्रेम है। जैसे कभी पिता अपने बच्चे को आलिंगन करते हैं और कभी डांटते हैं, पर दोनों में पिता का प्रेम है। तो यहां तक हमने पढ़ा। The Paramahamsa stage of existence is the highest perfectional stage of spiritual values. तो आध्यात्मिक जिंदगी में सबसे ऊंचा स्तर है परमहंस का स्तर। According to Srimati Kunti Devi, the Lord is factually understood by the Paramahamsas only. तो कुंती महारानी भी भागवतम के पहले स्कंद में प्रार्थना करती है कि भगवान को सिर्फ जो परमहंस हैं वो समझ सकते हैं। तो नम्रता से कुंती बोलती है, मैं तो अबला स्त्री हूं, मैं कैसे आपको जान सकती हूं, क्योंकि परमहंस आपको पूरे तरह से जानते हैं। तो ये जो परमहंस स्तर है सबसे ऊंचा स्तर है आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक मार्ग में। As there is gradual realization of the transcendence from impersonal Brahman to localized Paramatma to the personality of God and Purushottama, Lord Shri Krishna, similarly there is gradual promotion of one's situation in the spiritual life of sannyas. तो जैसे भगवान को जानने का 3 स्तर है। वदंति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान को जानने का 3 स्तर है। ब्रह्मन शक्ति के रूप में, ये प्रकाश के रूप में, उसके बाद परमात्मा जो भगवान सबके हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में उपस्थित है। पर सबसे ऊंचा स्तर है भगवान का स्तर, पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी, स्पेशली संन्यास के मार्ग में अलग अलग स्तर है। तो हम जानते हैं स्पिरिचुअल लाइफ 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सबसे ऊंचा आश्रम है संन्यास का। पर संन्यास के भी 4 स्तर होते हैं। कुटीचक, बहुतक, परिवजकाचार्य and Paramahamsa are gradual progressive stages in the renounced order of life sannyas, and Queen Kunti Devi, the mother of the Pandavas, has spoken about them in her prayers for Lord Krishna, Canto 1, Chapter 8. तो संन्यास 4 आश्रम में से सबसे श्रेष्ठ है, पर संन्यास के भी 4 स्तर है। तो पहले बोलते हैं कुटीचक। कुटीचक का मतलब है वो अपने एक कुटिया में रहता है, पर खाना उसका घर से आता है। सन्यासी तो बन गया है, पर उसका खाना घर से आता है, टिफिन, उसको कुटीचक बोलते हैं। अगला है बहुतक। बहुतक का मतलब है ऐसा जो सन्यासी है अलग अलग लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगता है। एक नंबर रहता है, इतना 7 या 8 घर के घर में जाऊंगा, उसमें जो मिल गया बस, बहुतक। तीसरा है
परिवचकाचार्य, परिवचकाचार्य मतलब प्रीचर। तो पहले तो सन्यासी प्रचार उतने करते नहीं है, पर थोड़ा विरक्ति है। परिवचकाचार्य मतलब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं प्रचार करने के लिए, द प्रीचर हू मूव्स अराउंड। पर उनसे सबसे ऊपर है परमहंस, जो उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, कंप्लीटली लिबरेटेड। ये सबसे ऊंचा स्तर है। और कुंती महारानी इन स्तरों के बारे में भागवतम के पहले स्कंद 8वें अध्याय में वर्णन आता है। The Paramahamsas are generally found among both the impersonalists and the devotees. But according to Srimad Bhagavatam, as clearly stated by Kunti Devi, pure Bhakti Yoga is understood by the Paramahamsas, and Kunti Devi especially mentioned that the Lord descends Paritranaya Sadhunam, especially to award Bhakti Yoga to the Paramahamsas. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो परमहंस स्तर है, जो इम्पर्सनलिस्ट निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, उनमें भी पाया जाता है, और जो भक्ति के मार्ग में है उनमें भी पाया जाता है। पर कुंती महारानी बहुत क्लियरली बताती है भागवतम में कि जो भक्ति योग है वो पूरी तरीके से परमहंस ही समझ सकते हैं, जो अनन्य भक्त हैं। और जब भगवान गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और साधु की रक्षा करने के लिए आता हूँ, उसका मतलब है भगवान आते हैं ऐसे जो परमहंस भक्त हैं उनको भक्ति योग देने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए। सो अल्टीमेटली द परमहंसस इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म आर अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो इसका मतलब है परमहंस मतलब भगवान के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, कुछ मिश्रण नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो बाकी कुछ अभिलाषा नहीं, कर्म ज्ञान इत्यादि का लेश मात्र कल्मश नहीं। 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, ऐसा बिना मिश्रण का। तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको परमहंस बोला जाता है। श्रील जीव गोस्वामी has directly accepted that the highest destination is bhakti yoga, by which one accepts the transcendental loving service of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो परमहंस हैं उनको भगवान सबसे ऊंचा डेस्टिनेशन, जो गति है वो प्रदान करते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं उनके अनुवाद में, उनके तात्पर्य में, कि सबसे ऊंचा डेस्टिनेशन परमहंस के लिए है भक्ति योग। तो सबसे ऊंचा गति है जब किसी को भक्ति योग करने का अवसर मिलता है। Those who accept the path of bhakti yoga are the factual paramahamsas. तो इसका मतलब है जो लोग भक्ति योग स्वीकार करते हैं वो सही में परमहंस हैं। तो जैसे हमने बताया हंस का कार्य, परमहंस का शब्द हंस से आता है। हंस मतलब एक पंक्षी जो दूध और पानी का मिश्रण उसको दोगे तो सिर्फ दूध निकालेगा। तो भक्त का खासियत है, जो लोग भक्ति योग करते हैं उनका खासियत है कि वैदिक ग्रंथों में भी वो सिर्फ भगवान की भक्ति ही निकालते हैं, जो सार है, सारग्राही है। इसलिए जो भक्त भक्ति योग कर रहे हैं वो परमहंस है। जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था शुरुआत के दिनों में 1969-70s में, तो किसी एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा था आपके इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त है क्या, कोई शुद्ध भक्त बना है क्या इस्कॉन में। तभी इस्कॉन शुरू होके 1-2 साल हुआ है। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को पूछा इस्कॉन में अभी कितने डिवोटी हैं। तो एक भक्त ने बोला प्रभुपाद 72 डिवोटी है इस्कॉन में। ना चेक करो, शुरू हुआ था 72 डिवोटी, कोई भी बिलीव भी नहीं करेगा। अभी हजारों गिनती नहीं हो सकता उतने भक्त हैं। तो उस समय कभी तो 72 डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद ने रिपोर्टर को बताया इस्कॉन में 72 शुद्ध भक्त हैं, मतलब शुद्ध भक्त इन द मेकिंग, प्योर डिवोटी इन द मेकिंग, जो भक्ति का कार्य कर रहा है और करता रहेगा, निश्चित रूप से समय के साथ शुद्ध होगा। जैसा अगर कोई शवर के नीचे खड़ा है तो निश्चित रूप से थोड़े समय में शुद्ध हो ही जाएगा। तो वैसे ही जो भी भक्ति का मार्ग ले रहे हैं they are actually Paramhamsas. Since the Lord is very kind to everyone,
The impersonalists who accept bhakti as the means of merging in the existence of the Lord in His impersonal Brahma Jyoti are also awarded their desired destination. तो भगवान चूंकि हर एक पे दया करते हैं और हर एक की जीव का इच्छा पूरा करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान हर एक की इच्छा को जानते हैं और उनके कार्य के अनुसार उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर कोई निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, और अगर उसका इच्छा है मुझे भगवान ब्रह्म में ही लीन होना है और भक्ति करता है, भक्ति कर रहा है, पर उसका लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं, भगवान की सेवा करना नहीं, ब्रह्म में लीन होना है, भगवान ऐसे लोगों की इच्छा को भी पूरा करते हैं। इसलिए भगवान 4 अध्याय गीता के 11वें श्लोक में बताते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भक्ति करते करते हमारे इच्छा हुआ, मुझे हमको धन चाहिए, स्त्री चाहिए, जो भी चाहिए भगवान वो दे देंगे। किसी का इच्छा है स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान वो देंगे। किसी का अगर इच्छा है मुझे ब्रह्म में लीन होना है, भगवान वो देंगे। और किसी का अगर इच्छा है मुझे नहीं भगवत धाम आना है और आपकी ही सेवा करना है निरंतर रूप, भगवान वो भी प्रदान करेंगे। He has assured everyone in Bhagavad Gita 4.11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। According to Srila Vishwanath Chakravarti, there are 2 classes of Paramhamsas, namely Brahmanandis, impersonalists, and the Premanandis, the devotees, and both are awarded their desired destinations. Although the Premanandis are more fortunate than the Brahmanandis. तो जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं कि 2 श्रेणी के परमहंस हैं। एक तो ब्रह्मानंदी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और दूसरे हैं प्रेमानंदी जो भक्ति के मार्ग करके भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। प्रेम कुमार तो महान। तो दोनों परमहंस हैं और दोनों को भगवान उनका जो इच्छा है पूरा करते हैं। ब्रह्मानंदी को ब्रह्म देते हैं और प्रेमानंदी को उनका भक्ति देते हैं। पर दोनों में जो प्रेमानंदी है और भाग्यवान है, दे आर मोर फॉर्चुनेट। बट बोथ द ब्रह्मानंदीज एंड द प्रेमानंदीज आर ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द इंफीरियर मटेरियल नेचर, फुल ऑफ द एग्जिस्टेंशियल मिजरीज ऑफ लाइफ। पर ब्रह्मानंदी और प्रेमानंदी जो ब्रह्मवादी है और जो भगवान की रूप की भक्ति योग में लगे हैं, दोनों आध्यात्मिक हैं और दोनों को ये भौतिक दुनिया के कष्ट उनको छूते नहीं है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। टेक्स्ट 14। नमो नमस्ते स्वऋषभाय सात्वता, नमस्तस्य ऋषभाय साधता, विदुर कष्टाय मुहुर्कुयोगिनां, विदुर कष्टाय मुहुर्कुयोगिनां, निरस्त संयास्तितश्येन राधसा, निरस्त संयास्तितश्येन राधसा, स्वधर्मधामानि ब्रह्मणि रमशते नमः। स्वधामानि ब्रह्मणि रमशते नमः। Translation: Let me offer my respectful obeisances unto He who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet He enjoys His own abode in the spiritual sky. There is no one equal to Him because His transcendental opulence is immeasurable. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आगे भगवान का गुणगान करते हुए प्रार्थना अर्पण करते हैं। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम, मैं प्रणाम करता हूँ वो भगवान को जो यदुकुल के सदस्य हैं और यदुकुल के स्वामी हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। विदुराय कष्टाय मुहु कुयोगी नाम, और जो कुयोगी है, कुयोगी का मतलब है जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, ऐसे लोगों को भगवान कष्ट देते हैं। और भगवान ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के स्वामी हैं, भोक्ता हैं। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हालांकि भगवान ये आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया दोनों के स्वामी हैं, फिर भी भगवान का अलग एक दाम है
स्वधामानि, अपने धाम में भी अलग से रहते हैं। और ऐसे भगवान का जो ऐश्वर्य है अनगिनत है, इमेजरेबल, उनका कोई गिनती नहीं होता। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। Purport. There are two sides of the transcendental manifestations of the Supreme Lord Shri Krishna. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के आध्यात्मिक प्रकृति का दो पहलू हैं। For the pure devotees, he is the constant companion, as in the case of his becoming one of the family members of the Yadu dynasty, or is becoming the friend of Arjuna, or is becoming the associate neighbor of the inhabitants of Vrindavan, as the son of Nanda Yashoda, the friend of Sudama, Shridama, Madhumangal, or the lover of the damsels of Rajabhumi, etc. तो भगवान आध्यात्मिक पहलू के दो भाग हैं। एक है भगवान जब अपने भक्तों के साथ निरंतर संग देते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ऋषभाय सात्वताम, तो भगवान निरंतर यदुकुल के लोगों के साथ उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हैं। या भगवान अपने दोस्त अर्जुन के लिए सखा के रूप में उपस्थित हैं। या भगवान वृंदावन के एक सदस्य के रूप में नंद महाराज, यशोदा, उनके जो दोस्त हैं सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, या उनके गोपियों के साथ निरंतर लीला करते हैं। तो ये एक पहलू हो गया भगवान का आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जगत का, जहां पे भगवान निरंतर अपने भक्तों को संग देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ हिज पर्सनल फीचर। तो भगवान के रूप का सगुण जो भाग है उसका एक पहलू है। By his impersonal feature, he expands the rays of the Brahma Jyoti, which is limitless and all pervasive. तो एक पहलू से भगवान अपने विग्रह के रूप में, स्वयं के रूप में अपने भक्तों के साथ निरंतर लीला करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। और दूसरे पहलू में भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में विस्तारित करते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्योति है लिमिटलेस एंड ऑल परवेसिव, ये ब्रह्म ज्योति का शक्ति सब जगह है, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी। तो वर्णन आता है ये जो सूरज की शक्ति है वो ब्रह्म ज्योति का एक अंग है। तो सूरज जब प्रकाश देता है वो ब्रह्म ज्योति की शक्ति से ही प्रकाश देता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सब जगह है। Part of this all-pervasive Brahma Jyoti, which is compared to the sun rays, is covered by the darkness of the Mahat Tattva, and this insignificant part is known as the material world. तो ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सब जगह है, भगवान के पूरे सृष्टि में व्याप्त है, पर एक छोटा सा कोना है जिसको महत तत्व बोलते हैं या भौतिक दुनिया, वहां पे ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं आता। जैसे सूरज की किरणें हैं सब जगह, पर एक जेल है जहां पे कुछ भी, सब दरवाजा डोर सब सील्ड है, तो जेल के अंदर सूरज की किरणें प्रवेश नहीं करती। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में सब जगह ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे धाम में सूरज नहीं, चंद्र नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी प्रकाशमयी रहता है। कैसे? ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से। पर ये छोटे से भाग में भौतिक दुनिया में हमेशा अंधकार है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं। In this material world, there are innumerable universes like the one we can experience, and in each of them there are hundreds and thousands of planets like the one we are inhabiting. तो ये छोटे से कोने, ये भौतिक दुनिया में अनगिनत ब्रह्मांड है, एक भौतिक दुनिया के कोने में, और ये अनगिनत ब्रह्मांड में अनगिनत लोक हैं, और उसमें से धरती एक बहुत छोटा लोक है, एक छोटे से ब्रह्मांड में। The mundaners are more or less captivated by the unlimited expansion of the rays of the Lord, but the devotees are concerned more with this personal form from which everything is emanating. जन्माति यस्य यतः। तो भौतिकवादी व्यक्ति है, पहले तो ये भौतिक दुनिया में ही उनका मन लगा रमा रहता है,
ये भौतिक दुनिया ही समझ नहीं सकते, ये ब्रह्मांड को ही समझ नहीं सकते, हाँ, ये पूरे भौतिक दुनिया को क्या समझेंगे? उससे परे भी जाएंगे, उनका लक्ष्य रहता है ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गए, वहां पे लीन हो गए तो जिंदगी कल्याण। पर भक्त जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति से भी श्रेष्ठ है भगवान का रूप, इसलिए भक्त ब्रह्म में लीन होना, मुक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते, महत्व क्या देते हैं? भगवान की भक्ति को। क्योंकि भक्त जानते हैं जन्मादि यस्य यतः, ये भागवतम का पहला श्लोक है कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, ये भौतिक दुनिया ब्रह्म ज्योति सब भगवान से ही आ रहा है। As the sun rays are concentrated in the sun disk, the Brahma Jyoti is concentrated in Golok Vrindavan, the topmost spiritual planet in the spiritual sky. जैसे सूरज की किरणें सूरज से आती है, वैसे ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है गोलोक वृंदावन से आता है। तो गोलोक वृंदावन का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति है। The immeasurable spiritual sky is full of spiritual planets named Vaikunthas far beyond the material sky. तो जो आध्यात्मिक जगत है जिसका कुछ सीमा ही नहीं है, हमको लगता है ये भौतिक दुनिया का ही कुछ सीमा नहीं है, इमेजिन करो आध्यात्मिक दुनिया कितना बड़ा रहेगा। तो इसमें अनगिनत वैकुंठ लोक हैं जिनको हम उसका जो सीमा है, कितने वैकुंठ लोक हैं हम गिन भी नहीं सकते। The mundaners have insufficient information even of the mundane sky. So what can they think of the spiritual sky? जो भौतिकवादी लोग हैं, हमारे छोटे से बुद्धि से ये आकाश को ही हम समझ नहीं सकते, कितना बड़ा आकाश, यही वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे, आध्यात्मिक जगत को क्या समझेंगे? इसलिए जैसे प्रभुपाद ने बताया थोड़े तात्पर्य पहले कि जो चीज हम हमारे बुद्धि से समझ नहीं सकते, जो चीज हमारे बुद्धि से परे है, वो समझने का तरीका है हमको भगवान से और शास्त्रों से और भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना है। जब भगवान अपने बारे में बताते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, तभी हमारा ज्ञान पूरा रहेगा। Therefore, the mundaners are always far, far away from him. इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है भगवान से बहुत दूर है, भगवान बहुत बहुत दूर है। Even if in the future they are able to manufacture some machine whose speed may be accelerated to the velocity of the wind or the mind, the mundaners will still be unable to imagine reaching the planets of the spiritual sky. तो आगे जाके भी ये भौतिकवादी लोग विज्ञान के प्रयास से इतना एक यंत्र डेवलप करेंगे जो मन की गति से, हवा की गति से भी जाएगा, आध्यात्मिक जगत बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक है, पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवाना, कि अगर कोई योगी मन की गति से, हवा की गति से भी भगवान आध्यात्मिक जगत को जाने का प्रयास करेगा, कभी पहुंच नहीं सकेगा। So the Lord and His residential abode will always remain a myth or a mysterious problem, but for the devotees of the Lord, the Lord will always be available as an associate. तो प्रभुपाद ये तात्पर्य शुरू किया था कि भगवान के दो पहलू हैं, एक तो निर्विशेष ब्रह्म का पहलू और दूसरा है भगवान का स्वयं का रूप। तो जो भौतिकवादी लोग हैं जितना भी प्रयास करें, उनके लिए भगवान और आध्यात्मिक जगत हमेशा एक मिथ ही रहेगा, कभी पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत कुछ बोलेंगे पर कभी समझ नहीं पाएंगे। पर जो भक्त हैं उनके लिए भगवान निरंतर उनका संग देते रहेंगे अपने भक्तों को, तो भक्त निरंतर भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये भक्तों की खासियत है। In the spiritual sky, His opulence is immeasurable. The Lord resides in all spiritual planets, the innumerable Vaikuntha planets, by expanding His plenary portions along with His liberated devotee associates. But the impersonalists who want to merge in the existence of the Lord are allowed to merge as one of the spiritual sparks of the Brahma Jyoti. तो आध्यात्मिक जगत में
जहाँ पे भगवान के वैकुंठ लोक है, वहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य अनगिनत है, और अनगिनत वैकुंठ लोक में भगवान का अनगिनत रूप है, अनंत रूप है। और ये सब रूपों में और ये सब लोकों में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ, मुक्त भक्तों के साथ निरंतर आदान प्रदान करते हैं। और जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो ब्रह्म में लीन होते हैं, पर वहां पे उनको आदान प्रदान नहीं होता भगवान के साथ, उनको अकेले ब्रह्म में रहना पड़ता है। They have no qualification for becoming associates of the Lord either in the Vaikuntha planets or in the supreme planet Golok Vrindavan, described in Bhagavad Gita as Magdhama, and here in this verse as the Swadhama of the Lord. तो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं है, ब्रह्म ज्योति तक ही प्रवेश है, आउटर कवरिंग तक ही, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अंदर सिर्फ भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्ति का मार्ग लेते हैं, वही प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे।